आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में बनाए जा रहे हैं 3,800 अमृत सरोवर। राज्य सरकार द्वारा नर्मदा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए किए जा रहे हैं कई प्रयास। और मुख्यमंत्री ने कहा, हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है खेल भावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष वर्सुला फोन डेर लायन इस संवाद में मुख्य अतिथि होंगी। वे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंची। विभिन्न देशों के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति वर्चुअल रूप से आयोजित इस संवाद में हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय संवाद के प्रमुख विचारणीय विषयों में मानव बस्तियां, भावावेश, उग्रता और मानव जोखिम की आशंका शामिल है। इस संवाद के 6 व्यापक मुद्दों में लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षीयता में कमी, जल विमर्श और हरित परिवर्तन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से कल प्रसारित हुए मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मध्यप्रदेश की भील जनजाति की ऐतिहासिक परंपरा हलमा का उल्लेख किया। भील जनजाति अपनी परंपरा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल करती है। इस परंपरा के अंतर्गत इस जनजाति के लोग पानी से जुड़ी समस्याओं का उपाय ढूंढने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं। हलमा परंपरा से मिले सुझावों की वजह से इस क्षेत्र में पानी का संकट कम हुआ है और भूजल स्तर भी बढ़ रहा है। साथियों, ऐसे ही कर्तव्य का भाव अगर सबके मन में आ जाए तो जल संकट से जुड़ी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान हो सकता है। आइए, आजादी के अमृत महोत्सव में हम जल संरक्षण और जीवन संरक्षण का संकल्प लें। हम बूंद बूंद जल बचाएंगे और हर एक जीवन बचाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्यप्रदेश की भील जनजाति की ऐतिहासिक परंपरा हलमा से देश को परिचित कराया है। इससे भील जनजाति समूहों और मध्यप्रदेश का मनोबल बढ़ा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक जिले के 75 अमृत सरोवर के निर्माण के आह्वान को मध्यप्रदेश ने स्वीकार किया है और 3,800 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। दतिया के किला चौक बग्गीखाना का विकास ग्वालियर के महाराज बाड़े के तर्ज पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कल दतिया में किला चौक बग्गीखाना में पुनर्घनत्वीकरण योजना में लगभग 69 करोड़ की लागत के 13 विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। समारोह में उन्होंने कहा कि दतिया के सर्वांगीण विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि आत्म केंद्रित आधुनिक जीवन शैली में वैवाहिक संबंधों के लिए परिचय सम्मेलनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आदिवासी सेवा मंडल वैवाहिक संबंधों के समन्वय में शिक्षितों का सहयोग ले। राज्यपाल आदिवासी सेवा भोपाल मंडल द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर गांव में पढ़े लिखे भाई बहनों को चिन्हित करें जो वैवाहिक संबंधों की पहल कर वैवाहिक गठबंधनों में परिवारों का सहयोग कर सके। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शरद सिंह कुम्हरे को स्वर्गीय उर्मिला सिंह स्मृति सम्मान और चिकित्सक समाज सेवी आयुर्वेदाचार्य यशवंत ठाकुर टेकाम को स्वर्गीय डॉक्टर BL सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे कल अमरकंटक में नर्मदा पुनर्जीवन कार्यक्रम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान भी समृद्धि के लिए बहुत हद तक नर्मदा नदी पर निर्भर है। नर्मदा नदी हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मध्यप्रदेश को सिंचाई और पीने का पानी, बिजली इत्यादि नर्मदा नदी ही देती है। नर्मदा में निरंतर प्रवाह बना रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने नर्मदा सेवा मिशन बनाकर कई काम किए हैं। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। समीक्षा बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग द्वारा इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर आज 25 अप्रैल को हो रही राष्ट्रीय कार्यशाला में वर्चुअली शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यशाला में भागीदारी करेंगे। कार्यशाला में खेती में किए जा रहे नए प्रयोगों और तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल बहुत आवश्यक है। खेल के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। खेल में जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है खेल भावना। मुख्यमंत्री श्री चौहान रविवार को नसरुल्लागंज में विधायक कप के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को खेल भावना के साथ ही खेलना चाहिए। उन्होंने विधायक कप प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी 32 टीमों को 25-25 हजार रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के प्रतिभावान छात्र उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भेरुंदा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में 2 जून से क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिताएं बुधनी विधानसभा के सभी मंडलों में होंगी। नसरुल्लागंज में खो-खो, कबड्डी विधायक कप प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग की 16-16 टीमों ने भाग लिया। खो-खो और कबड्डी में नसरुल्लागंज की चारों टीमें विजयी रहीं। विजेता टीमों को 50-50 हजार रुपए और उप विजेता टीम को 25 हजार रुपए पुरस्कार दिया गया। साथ ही खो-खो में स्टार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आयुषी यादव और स्वतंत्र विश्वकर्मा तथा कबड्डी में प्राची यादव और निखिल सरसवाल स्टार ऑफ द टूर्नामेंट रहे। कबड्डी, खो-खो की विधायक कप प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग की कुल 32 टीमों के 450 खिलाड़ियों को शूज, किट, कबड्डी मैट, खो-खो मैट, फर्स्ट एड बॉक्स और अन्य सामग्री खेल विभाग और ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन की ओर से दी गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 13 जून तक पंचकुला, हरियाणा में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश दल की हैंडबॉल टीम को शामिल करने खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कल लाल परेड ग्राउंड भोपाल में सुबह 9 बजे सिलेक्शन ट्रायल किया जाएगा। आगरमालवा जिले को मलेरिया और डेंगू से मुक्त बनाने के लिए नागरिकों में जागरूकता का वातावरण बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला चिकित्सालय में सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। सीहोर जिले के भ्रमण पर आए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के दल ने कल जिले की नसरुल्लागंज तहसील अंतर्गत मरदानपुर नल जल योजना का निरीक्षण किया। खंडवा विधायक ने कल 8 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई राइजिंग मेन पाइपलाइन को इसका लोकार्पण किया और देवास में गीले कचरे से प्रतिदिन 12 टन खाद बनाई जा रही है। इसके साथ ही आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 169 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में बनाए जा रहे हैं 3,800 अमृत सरोवर। राज्य सरकार द्वारा नर्मदा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए किए जा रहे हैं कई प्रयास। और मुख्यमंत्री ने कहा, हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है खेल भावना। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।